चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं वो आम शहरी, आम इंसान की जो लाइफ है उसको किस तरह मुतासिर कर रही है? देखिए, कहानी है एक, तो इसमें एक आम आदमी है जो रोज़ जो है उसकी जेब पर जो है माली तौर पर इजाफ़ा होता है और बोझ बनता है। और ये एक ऐसा तबका है जो ना बोल सकता है क्योंकि उसने रोज़ अपनी दिहाड़ी कमानी है और रोज़ पैसे कमा देने हैं और वहीं पे खड़ा है। कोई तरक्की के आसार नज़र नहीं आ रहे, ना ही आ सकते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, हालत जंग में है। और ये सूरत हाल जो है ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दहाइयों से चली आ रही है। जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो तारीख़ भी यही दिखाती है। तो ये पाकिस्तान को आज़ाद हुए या उससे पहले की सूरत हाल जो है कि पहले महंगाई कम थी और अब महंगाई ज़्यादा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये साथ साथ चल रही है। आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, उसको फ़र्क पड़ रहा है और डे बाय डे पड़ रहा है। अभी देखिए, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 330 से ऊपर चली गई हैं। और पहले तो 15 दिन बाद एक धमाका होता था, फिर 7 दिन बाद होता था। अब डे बाय डे इसके ऊपर किया जा रहा है कि कभी 4 पे बढ़ा देते हैं, कभी 6 पे बढ़ा देते हैं। अब सोए उठते हैं तो रोज़ सुबह एक होता है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया, जिसका जो इफ़ेक्ट है, टू बी फ्रैंक, इसमें हुकूमत कोई भी हो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हालत जंग है। और उनके पास एक सीधी सी बात है, अपना हुर्मस बंद है, हम कहाँ से, यानी कि एक सिस्टम चल रहा है ना पीछे। उनके लिए तो बंद नहीं है ना। मगर देखें वो फिर पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है, फिर पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है। हमारे लिए बंद नहीं था, हम तो खुद एक लेकर चले थे। मगर इस वक्त हमारे साथ ये सूरत हाल है। अल्लाह करे ये जल्दी सूरत हाल ठीक हो जाए। मगर तो जब आलमी में कम होता है तब भी हमारी प्राइसेस ज़्यादा कैसे हो जाती हैं फिर? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, बढ़ती हुई महंगाई कम कैसे करें। अब देखिए, दालों की कीमतें आपके सामने हैं। कोई भी एक चीज़ बता दें जो कम है, चाहे वो आटा है, चाहे वो गंदम है, चाहे आपका दही, दूध, इवन के बेकरी की अशिया देख लें, अशिया खुदनोश देख लें, मंडियों में जाकर देख लें। अब ये लाहौर शहर है, फिर लाहौर से निकलता है पूरा पंजाब, और पंजाब के अलग अलग अजला, डिवीजन्स, हर जगह महंगाई है। अब आप कहें ना कि फैसलाबाद में महंगाई नहीं है, तो फैसलाबाद में महंगाई भी है। अब अगर आप कहें कि मुल्तान में नहीं है तो मुल्तान में भी वैसे ही महंगाई है। अब देखिए, ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये मुझे आपको इफ़ेक्ट कर रही है। अच्छा, मुझे आपको इफ़ेक्ट कर रही है तो निचले तबके की क्या सूरत हाल होगी जो रोज़ डे बाय डे रोज़ाना की बुनियाद पर कैश दिहाड़ी लेता है, कैश दिहाड़ी लेता है, जो अपने रात को दूध और जो बच्चों का नाश्ता वो लेकर जाते हैं तो उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब ये आफ्टर शॉक्स अभी नहीं, आफ्टर शॉक्स तो बाद में आते होते हैं। अभी तो हम महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। आफ्टर शॉक्स का मतलब होता है कि आपका पेट्रोल ठीक हो गया है, आपकी ये तमाम कम्युनिकेशन गैप्स ख़त्म हो गए हैं, अब आफ्टर शॉक्स कैसे आएंगे? आफ्टर शॉक्स तो उनको कहते हैं। तो अभी तो चल रहा है, डे बाय डे जंग चल रही है। अब आज की ये जंग नहीं है, ये हालत जंग में हमने अब आज भी है, कल भी रहना है। आपकी देखें इस वक्त गंदम फ़ी मन रेट जो है बड़े आराम से कहते हैं 4550 तो लाहौर शहर में है और 4750 जो है वो पिंडी में है। आज के दिन में 150 रुपये किलो आटा जो है वो पेशावर में है। अच्छा। KPK में 150 किलो आटा, यानी कि आपने 5 किलो आटा लेना है तो आप देख लें 750 रुपये का 5 किलो आटा, और 10 किलो आटा जो है वो आपको 1500 रुपये में मिलेगा। और 20 किलो का जो आटे का थैला है वो तो नायाब है। देखिए, 20 किलो तक तो मेरी जेब ही ज्यादा नहीं दे रही। मैं तो अभी किलो के आटे के ऊपर इसीलिए उन्होंने पहले ही हाइप कर दिया क्योंकि उनको पता था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तरस रहा हूँ ना कि मैं 20 किलो आटा तो वो लोग लेते हैं जो अपना एक महीने का जो है 15 दिन का स्टॉक करते हैं घर में कि हमें बार बार मार्केट न जाना पड़े। हम तो अभी आते हैं 10 किलो आटे पे, फिर उससे पहले आते हैं गरीब तबके पे कि वो 150 किलो आटा, फी किलो आटा KPK में ले रहा है। आपके आज के दौर में जो है लाहौर शहर में ये बड़े आराम से कहते हैं कि जी हमारे इधर जो है वो 1100 रुपये 10 किलो आटे का थैला जो है। आपके लाहौर शहर में के कई इलाकों में 1120 रुपये का बिक रहा है
10 किलो आटे का थैला। और पिछले साल यही 10 किलो आटे का थैला जो था वो 750 800 रुपये का था, 850 रुपये का था। और जो आपका 20 किलो आटे का थैला था वो 1700 1710 1730 रुपये का था। अब साल तो वही है 2025 2026। ये सिर्फ क्या हुआ है कि गंदम की जो पॉलिसी है वो डैमेज हुई है अप्रैल में जो होना था, और उसके बाद बारिशें शुरू हो गई, और उसके बाद इनके मुताबिक ये हम नहीं कह रहे, ये तो देखें आपका काम है, आपने किस तरह से इस सिस्टम को चलाना है। हमें आम तबके को इससे क्या लगे, आम तबके को चाहिए कि सस्ती चीज़ें, रिलीफ वाली चीज़ें, और एक वाहिद रोटी है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का इनिशिएटिव है, उन्होंने 14 रुपये की रखी हुई है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। अब 2.5 साल हो गए हैं, अब 2.5 साल हो गए तकरीबन। तो 14 रुपये की रोटी का नारा तो लग गया, लेकिन महंगी तो मिल रही है ना। 2 साल तो 14 रुपये की रोटी मिली। अब जब हम देखते हैं जून मई जून जुलाई के महीनों में तो ये रोटी माशाल्लाह 25 रुपये की गई हुई है। बिल्कुल। आप मुतअद्दिद पोश इलाकों में जाएं 25 रुपये, आप उससे नीचे इलाकों में आ जाएं जिस तरह इस्लामपुरा, सन नगर, नारकली, यहाँ पे 20 रुपये की रोटी मिल रही है। अब इससे ज़्यादा कोई 21-22 की बेच रहा है, यानी कि 14 रुपये की नहीं मिल रही कहीं पे भी, कहीं पे भी 14 रुपये का अब साइन फिगर नहीं रहा। अब बाकी ये तंदूर वाले क्या कहते हैं कि जी हमें आटा सस्ता देंगे तो हम बेच देंगे, हमने तो आज खुद जो है ये करना है, और ये मसूई महंगाई है, ये सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना। लेकिन अगर वो तंदूर वालों का ये मुतालबा है कि हमें आटा ही महंगा मिल रहा है तो हम कैसे रोटी सस्ती दें, तो वो भी तो बेचारे फिर सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। एक तरफ गवर्नमेंट ने अपना टारगेट भी पूरा नहीं किया, इतने बड़े बड़े दावे किए हैं और बाद में उनका टारगेट भी नहीं पूरा हुआ गंदम खरीदने का, उसका जिम्मेदार कौन है? वावेला मचा हुआ है। बिल्कुल। में आप आम तबका हर बंदा जो है इसका तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अजियत में है कि माली बोझ हमारी पॉकेट पे पड़ा हुआ है। आप देख लें, हम कहते हैं, लोग आगे बताते हैं जी जब भी होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर तो लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं, और इतनी महंगाई के दौर में भाई हम क्या करें? हम वो लोग नहीं हैं, हम तो आम तबका हैं जो खड़े होकर लाइन में खड़े होकर तंदूर पे रोटी लेते हैं, नान लेते हैं, सुबह का नाश्ता लेते हैं, और डे बाई डे लेते हैं। उनके तो घर में कुछ लोग हैं ना, तो फिर हम देखते हैं कि 40% से भी अब बढ़ चुके हैं जो बिल्कुल नीचे है, गुर्बत की लाइन से भी नीचे है, महंगाई की लकीर से जो है वो नीचे है। मगर मकसद ये कहने का है कि हुकूमत इनके लिए चाहती है कुछ करना, कभी कोई इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आला पंजाब लेकर आती हैं, कभी कुछ लेकर आती हैं, मगर आगे से हाथ नहीं पड़ रहा। एक तो होती है लक, और इस वक्त लक ये है पाकिस्तानी अवाम की कि हमें जंग के साथ जोड़ दिया गया है कि आपकी देखिए जंग ना भी हो हमारे लिए तो जंग ही है। अभी ऐलान होता है और सबसे पहला इफेक्ट मुझे लगता है पाकिस्तान में ही होता है। आपकी हर चीज़ जो है वो आपकी पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई है। बताएं कौन सी चीज़ नहीं जुड़ी हुई है जो आप फ्री लेकर खा सकते हैं? कौन सा ऐसा, आपके कपड़ों से लेकर आपके खाने पीने की अशिया से लेकर एक एक इवन कि आपकी सफरी अशिया, आपकी हर चीज़ जो है वो पेट्रोल डीजल के साथ जुड़ी हुई है। किराए बढ़ रहे हैं, आपका किराया पिछले हफ्ते कुछ हो रहा है, और अब डे बढ़े। अच्छा ये भी है कि हुकूमत अगर उनको कह दे कि जी आपने महीने तक किराए नहीं बढ़ाने ताकि ये महीने में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। कोई आपस में बैठ के ये कर लें, तय कर लें जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ, वीट जो है एसोसिएशंस उनके साथ, आटा एसोसिएशन के साथ, तंदूर एसोसिएशंस के साथ, उनको बैठाएं, इनको कहें कि भाई आपने 2, 2.5, 3 माह हमारा साथ देना है ताकि हम आवाम को यकीन दिला सकें कि हमारे देख लें हमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स हमें क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों आ रहे हैं? हमारे साथ और भी हमसाया ममालिक है, होगी वहाँ पे भी महंगाई, होगा सारा कुछ वहाँ पे भी, मगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा है।